Good morning, dear student. Myself Jyoti Sharma. How are you? I hope you are fine. कल हमने क्लास 6 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर लर्न किए थे। आई होप आपने उन्हें अपनी फेयर नोटबुक में लिख लिया होगा। आज हम करेंगे क्लास 6 का साइंस के चैप्टर 2। टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के घटक। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों अर्थात पौधों से या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। यहाँ हम अपने भोज्य पदार्थ देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हमारे भोजन में मुख्य पोषक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। विभिन्न राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। पंजाब के खाद्य पदार्थ क्या हैं? मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही, घी। आंध्र प्रदेश के खाद्य पदार्थ क्या हैं? चावल, अरहर की दाल, कुंदरू, मट्ठा, घी, अचार। खाद्य सामग्री व मंडों के परीक्षण कैसे किए जाते हैं? ये एक टेस्ट ट्यूब के द्वारा होते हैं। कुछ साधारण विधियों द्वारा हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन कौन से एक या अधिक पोषक उपस्थित हो सकते हैं। यहाँ हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण के बारे में जानेंगे। इन परीक्षणों के लिए हमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी हुई प्रकनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन मिलाकर हमारा आयोडीन तैयार हो जाता है। कॉपर सल्फेट विलयन का परीक्षण हम कैसे करेंगे? 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से कॉपर सल्फेट विलयन बनता है। कास्टिक सोडा विलयन। सौ मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा विलयन घोलने से हमें इसका सॉल्यूशन मिलता है अर्थात कास्टिक सोडा विलयन तैयार होता है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ये बच्चे यहाँ पे खाद्य पदार्थों का परीक्षण कर रहे हैं। खाद्य पदार्थों का परीक्षण करने के लिए खाद्य पदार्थ तनु आयोडीन के विलयन में 2-3 बूंदे खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाए तो उसमें मंड उपस्थित होता है। प्रोटीन का परीक्षण कैसे किया जाता है?
खाद्य पदार्थ में 2 बूंद कॉपर सल्फेट की ऐड करने पर और 10 बूंदे कास्टिक सोडा ऐड करने पर कुछ समय के बाद विलयन का रंग बैंगनी हो जाए तो उसमें प्रोटीन उपस्थित है। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा को हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस से प्राप्त होता है? शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूँ, चावल, बाजरे से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। गन्ना, तरबूज, गेहूँ, ये यहाँ पे अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, ये आप अपनी बुक में अच्छे से देख सकते हो। वसा का परीक्षण। वसा का परीक्षण कैसे किया जाता है? खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा में कागज में लेकर रगड़ने से तेल के धब्बे आ जाएं तो वसा उपस्थित होती है। जैसे हम वसा के स्रोत। वसा में पादप स्रोत से और जंतु स्रोत से मिलती है। पादप स्रोत क्या क्या है इसके वसा के? मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सरसों का तेल, बादाम। और जंतु स्रोत क्या हैं? जैसे मांस, दूध, मक्खन, मछली, अंडे आदि। ये आप यहाँ पे देख सकते हो वसा के स्रोत क्या क्या हैं। मक्खन, दूध, घी, मांस, मछली, अंडे, ये क्या हैं? वसा के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, मटर, सोयाबीन, मांस, मछली, पनीर, दूध, अंडे। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। इसे शरीर वर्धक भी कहते हैं। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे दूध, मछली, अंडा, ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। विटामिन। विटामिन क्या है? विटामिन हमारी आँख, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। यह रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। हमारे शरीर को अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। विटामिन ए। विटामिन ए हमें किन किन से प्राप्त होता है? दूध, गाजर, आम, पपीता, मछली का तेल, इनसे हमें विटामिन ए मिलता है। ये आप यहाँ पे चित्र द्वारा देख सकते हैं। पपीता, दूध, विटामिन बी। विटामिन बी हमें किससे मिलता है? यकृत, चावल, दाल, इनसे हमें विटामिन बी मिलता है। विटामिन सी के स्रोत क्या क्या हैं? जो हमारे खट्टे फल होते हैं वे विटामिन सी के पदार्थ हैं। जैसे
संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, ये हमारे विटामिन सी के स्रोत हैं। विटामिन डी के स्रोत क्या हैं? मछली, मक्खन, अंडा, दूध, मांस, सूर्य का प्रकाश। सबसे ज़्यादा विटामिन डी हमें किससे मिलती है बच्चों? विटामिन डी हमें सबसे ज़्यादा सूर्य से मिलती है। हमारा शरीर भी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। खनिज लवण क्या है? हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। खनिज या लवण के स्रोत क्या हैं? खनिज या आयोडीन के कुछ स्रोत जैसे समुद्री मछली, केकड़ा, सीप, नमक, समुद्री घास आदि से खनिज या आयोडीन मिलते हैं। आज हमने क्लास 6 का सेकंड चैप्टर रीड किया। कल हम इसके विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग और विकार करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।